मंगलुरु के सूरतकल में फासिल नामी नौजवान का कत्ल। एक और कत्ल हुआ है। पिछले 10 दिनों में ये तीसरा कत्ल है। पहले मसूद का कत्ल हुआ था, उसके बाद परवीन नामी बीजेपी युवा लीडर का कत्ल हुआ था, उसके बाद जो है अब फासिल का कत्ल हुआ है। लोगों का सवाल पैदा होता है कि क्या ये सियासत के लिए किया जा रहा है, क्या सियासी मुफाद के लिए एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। टीवी चैनलों पर बैठकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना और लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इस पर हुकूमत को चाहिए कि कार्रवाई करे, किसी भी तरह की नफरत फैलाने वालों पर भी कार्रवाई करे ताकि इस मामले को हल हो। हिंदुस्तान के नौजवान एक दूसरे को मारने पर तुले हुए। हिंदुस्तान अमन का गहवारा कहा जाता था, लेकिन आए दिन इस तरह के वारदातों ने सबको परेशान कर रखा है। हुकूमत को चाहिए कि नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई करे। मंगलुरु में इस वक्त दफ़ा 144 लगाया गया है और तमाम लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है ताकि अमन बरकरार रहे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये फासिल के जनाजे की हैं। फासिल के तदफीनी कार्रवाई के लिए, जनाजे की नमाज अदा करने के लिए लोग जमा हुए हैं। इस मौके पर एडीजीपी आलोक कुमार और साबिक एमएलए मोहिद्दीन बाबा भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने एक दूसरे से बात की, तबादला ख्याल किया। ये जानते हैं वो क्या कहा। allow us to work and investigate the case instead. Sir, great respect from police department. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, police is the first and last hope. ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಕಾನೂನು ಯಾರು ಆಗಲಿ ಬೇಗ ತಗೊಂತಾರೆ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ವಿಷಾದನೀಯ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಖಂಡನೀಯ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಅದು ಆ ಕೇಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಅಮಾಯಕನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ MBA ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡೆ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಟರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು 3 ಜನ. ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಸರ್.